अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो शायद बजरंगबली आपको कोई संकेत देना चाहते हैं। इस कथा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि कहते हैं बजरंगबली जब किसी को संकेत देते हैं तो उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कभी कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती और उसी गांव के एक छोटे से टूटे हुए घर में एक लड़का अपनी मां के पास बैठकर रो रहा था। उस लड़के का नाम था रवि। रवि की उम्र लगभग 22 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी परेशानी थी जितनी शायद किसी बूढ़े इंसान के चेहरे पर भी नहीं होती। उसके पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और अब उसकी मां भी बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर अगले 2 दिन में इलाज नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल है। ये सुनकर रवि की पूरी दुनिया जैसे खत्म हो गई। उसकी जेब में सिर्फ 27 रुपए थे और दवाइयों के लिए चाहिए थे हजारों रुपए। रवि अपनी मां का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, मां, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। लेकिन उसकी मां हल्की सी मुस्कुराई और कमजोर आवाज में बोली, बेटा, जब इंसान का कोई साथ नहीं देता तब भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं। ये बात सुनकर रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात रवि घर से बाहर निकला और धीरे धीरे गांव के पुराने हनुमान मंदिर की तरफ चल पड़ा। वो मंदिर बहुत रहस्यमयी था। लोग कहते थे रात के समय वहां दिव्य शक्तियां आती हैं। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने वहां किसी साधु को देखा है जो अचानक आता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन आज तक किसी को सच पता नहीं चला। रवि कांपते कदमों से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर के अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। घंटियां अपने आप हिल रही थीं। और तभी रवि हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो रोते हुए बोला, हे बजरंगबली, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हो तो मेरी मां को बचा लो। इतना बोलकर रवि जोर जोर से रोने लगा। अगर आप भी बजरंगबली पर विश्वास करते हैं तो अभी कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिए, क्योंकि कहते हैं सच्चे भक्त का नाम खुद हनुमान जी सुनते हैं। कुछ देर बाद रोते रोते रवि वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया और फिर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रवि की आंखें धीरे धीरे खुली और जैसे ही उसने पीछे देखा उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने एक विशालकाय साधु खड़ा था। लंबी दाढ़ी, लाल वस्त्र, हाथ में गदा जैसी लकड़ी और आंखों में अजीब सा तेज, ऐसा तेज जिसे देखकर रवि डर भी रहा था और अंदर से शांति भी महसूस कर रहा था। साधु धीरे से मुस्कुराए और बोले, डर मत बेटा, सच्चे भक्त कभी अकेले नहीं होते। रवि डरते हुए बोला, आप कौन हैं? लेकिन साधु ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा और बोले, कल सूरज निकलने से पहले
नदी के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना बोलते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी और जब रवि ने दोबारा सामने देखा तो वो साधु गायब हो चुके थे। रवि के पूरे शरीर में डर दौड़ गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होने का इंतजार करता रहा और जैसे ही सूरज निकलने वाला था वो तेजी से नदी की तरफ भागा। नदी के किनारे बहुत घना कोहरा था, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, और फिर उसे दूर बरगद के पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखाई दिया। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही पास पहुंचा उसने देखा वही साधु वहां बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर और भी तेज था। साधु ने बिना कुछ बोले रवि को एक छोटी सी जड़ी बूटी दी और बोले, इसे अपनी माँ को दे देना, लेकिन याद रखना असली शक्ति दवाई में नहीं, विश्वास में होती है। रवि कुछ पूछ पाता उससे पहले अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए रवि की आंखें बंद हो गईं। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी और बरगद के पत्ते हिल रहे थे। रवि डर गया, लेकिन वो तुरंत घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही उसने वो जड़ी बूटी अपनी माँ को दी। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। रवि की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और फिर अचानक उसकी माँ की उंगलियां हिलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोली, रवि, पानी। ये सुनते ही रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो जोर जोर से रोने लगा। पूरा गांव हैरान था। डॉक्टर दोबारा आया और रिपोर्ट देखकर चौंक गया। उसने कहा, ये नामुमकिन है। कल रात तक इनकी हालत बहुत खराब थी। रवि को तुरंत उस साधु की बात याद आई। वो भागता हुआ फिर मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के पुजारी ने जब रवि की बात सुनी तो वो कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, इस मंदिर में कई भक्तों ने उस साधु को देखा है। लोग कहते हैं वो स्वयं बजरंगबली का रूप हैं। ये सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, धन्यवाद बजरंगबली, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो शायद बजरंगबली की कृपा आप पर भी है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसी ही सच्ची और भावुक कथाएं आती हैं। कुछ महीनों बाद रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके घर में खुशियां थीं। उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी और रवि हर मंगलवार मंदिर जाकर गरीबों को खाना खिलाता था। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है, तो रवि बस मुस्कुराकर कहता, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब बजरंगबली अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। अगर आपको भी हनुमान जी पर विश्वास है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है।